गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 13.2 एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराना है। तो ज़रा गौर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm इज़ 88 cm स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बताया द कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, इज़ 88 cm स्क्वायर। तो आप ये जब इसका सल्यूशन डालेंगे तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना, 88 cm स्क्वायर। और आपको हाइट देखो इसकी दी गई सिलेंडर की 14 cm। तो ज़रा एक बार फिर गौर करते हैं। लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm, मतलब हाइट आपको 14 cm दी गई है और कर्व सरफेस एरिया 88 cm स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो जितने भी तुमने फॉर्मूले पढ़े सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े उन फॉर्मूलों की अगर वैल्यू दी जाए, जैसे आपसे कहा जाए कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो फिर आप फॉर्मूला वही लगाएंगे और आपका पर्पस जो होगा वो पूरा हो जाएगा। मतलब अगर CSA दिया है तो CSA का फॉर्मूला लगाने से आपका जो पर्पस था, आपका जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जाएगा। तो देखो कैसे। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH इज इक्वल टू कितना, 88 cm स्क्वायर। देखिए 2 की जगह 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू आपको निकालना है, H की वैल्यू आपको दी है 14 इक्वल टू 88। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर R निकाल रहे हो, यहाँ से R निकलेगी, आपको तो डायमीटर चाहिए, तो R का डबल डायमीटर होता है। R निकल आए तो डायमीटर आसानी से निकल आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 7 2 जा, तो R की वैल्यू आई 88 अपान में क्या 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, काट दिया इसको। R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। अगर R 1 है तो डायमीटर कितना होगा, D इज इक्वल टू 2R होता है। तो 2 इंटू R की वैल्यू रख देंगे कितनी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि डायमीटर कितना निकल गया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्या बनाना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज का मतलब हुआ कि उसमें कर्व सरफेस तो एरिया होगा ही होगा, ये भी बंद है और पेंदी तो होती है, उसमें बॉटम तो होगा ही होगा। कुल मिला के TSA का फॉर्मूला लगना है। क्या, किसका लगना है, तो देखो क्या हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन डालेंगे देखते हैं गिवन क्या है। आपको दिया है हाइट दी गई 1 मीटर, तो H इज इक्वल टू 1 मीटर। डायमीटर दिया गया है आपको 140 cm, तो रेडियस हो जाएगी 140 अपान में 2, 70 cm। अब ये सेंटीमीटर दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 अपान 100, 0 0 काट दिया तो 0.7 मीटर आ जाएगा। ये R की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है। इस तरह से बेटा करेंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम रखना है। हाइट आपकी 1 मीटर हो गई तो रेडियस भी आपकी मीटर में ही होनी चाहिए। तो डायमीटर आपका 140 cm था, तो रेडियस निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, रेडियस आपकी 70 cm आ गई। cm को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से डिवाइड किया तो 0.7 मीटर आ गया। अब देखो दोनों की यूनिट सेम है, H की यूनिट भी मीटर में और R की यूनिट भी मीटर में, तो अब कोई भी चीज़ निकाली जा सकती है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, TSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो क्या हो जाएगा भाई, TSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा, 2πR ब्रैकेट में H प्लस R, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ज़रा गौर करो, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी 0.7 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 0.7, ऐसे 22 2 जा 44, 7 से इसको काट दिया 0.1, सॉरी
0.1 इंटू 1.7 ऐसे, इस तरह से आ जाएगा। सभी लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करें। 4.4 इंटू में 1.7, अलग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1.7 इंटू 4.4, 4 से 1 जा 28, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, ये 8 4 7, 2 डिजिट में पॉइंट, 7.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है बेटा? सबने यही किया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका TSA आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब मेटल पाइप इज 77 cm लॉन्ग। पाइप आप लोगों ने देखा होगा, पाइप जो होता है हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर में डबल कर्व सरफेस एरिया पाए जाते हैं। तो देखिए हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड कुछ रिलेटेड आपको मैं कुछ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ। जैसे CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसका फॉर्मूला अपना होता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 बाहर H। ये फार्मूला होता है CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर का। अब इसमें दो कर्व सरफेस एरिया ऐड होते हैं, 2 पाई R1H मतलब बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और 2 पाई R2H मतलब अंदर का कर्व सरफेस एरिया। तो दो कर्व सरफेस एरिया इसमें होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई H कॉमन हो जाता है, अंदर R1 प्लस R2 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इनर पूछा जाए, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें बेटा ध्यान रखें 2 पाई R2H, क्योंकि इनर वाली रेडियस को R2 माना जाता है। ठीक है, और अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपसे कहें, तो इसमें आपको 2 पाई R1H लेना होता है, मतलब R1 लेना होता है R2 की जगह। और अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो इन फॉर्मूलों का भी इस्तेमाल करेंगे हम। देखो हमारे पास हमसे क्या क्या पूछ रहा है, तो पहले तो हम इसमें लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो अब मेटल पाइप इज 77 cm लॉन्ग, पाइप की लंबाई मतलब सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पे आपको गिवन है H इज इक्वल टू, तो यहाँ से सोल्यूशन करते हैं इसका। H इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 77 cm। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। इनर डायमीटर दिया है आपको, इनर डायमीटर को D2 बोलते हैं। D2 आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे। R2 जो होगा D2/2 हो जाएगा, मतलब 4/2 काटेंगे 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से R2 का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आउटर डायमीटर को D1 बोलते हैं। D1 आपको दिया गया कितना, 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 है कि, हाँ 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो भाई बताओ आउटर रेडियस को R1 बोलेंगे। R1 जो होगा D1/2 हो जाएगा, तो 4.4 अपान में 2 कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर 2.2। बोलो आ रहा है इतना समझ में? यहाँ पे आ जाएगा आपका R1 कितना आ जाएगा, 2.2। इस जगह कॉमा लगा लेना ऐसे। तो इस तरह से D2 आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और D1 आपका आ गया कितना, 4.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस R1 कितनी हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना करने के बाद जो जो आपसे पूछ रहा है वो फॉर्मूले लगाने। तो पहला देखें, साफ कर रहा हूं मैं इसको फिर। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया।
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया कि 2 पाई R2H होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर और H की वैल्यू 77। 7 से इसको काट दिया 11 आ गया, ऐसे 88 इंटू 11 आ जाएगा। 11 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, 96 आएगा। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 88 में 8 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस इनर कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया। देखो इसी में आगे आउटर, सेकेंड वाला था आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखो इसका फॉर्मूला था 2 पाई R1H, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 2.2 इंटू H की वैल्यू 77, 44 इंटू 11 इंटू 2.2, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 4 जा 44, 44 में 4 ऐड करो 48। इस तरह से अब यहाँ पे 2.2 से इंटू करेंगे तो अलग इंटू यहीं पे कर लो। 2 2 जा 4, नहीं 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 19, 8 6 9, ऐसे 8 8 6 14, 9 6 15, 1 16, 9 1 10। कुल मिला के आया एक 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दूसरा आ गया। अब इसी में तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2, ये फॉर्मूला लगता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 2.2, R2 की वैल्यू 2, दूसरे ब्रैकेट में H की वैल्यू 77 प्लस R1 की वैल्यू 2.2 माइनस R2 की वैल्यू 2। अब यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू में 4.2 और इंटू में आ जाएगा, देखिए इसमें कम हो जाएगा तो ये 77.2 आ जाएगा। 7 से इक्वल टू 7 6 जा 42। अब आप लोग इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 88 नहीं है 38 मिलेगा, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको मिल जाएगा। इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है, 84 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं डायमीटर की हमको ज़रूरत नहीं होती, रेडियस की ज़रूरत होती है। रेडियस निकालेंगे 84/2 कर देंगे तो 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं एंड इट्स लेंथ, रोलर के पहिए की जो लेंथ होती है वो सिलेंड्रिकल पहिया होता है। तो उसका लेंथ का मतलब हाइट दी गई, हाइट आपको दी गई 120 cm।
तो अब आपसे कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस। याद रखें रोलर का पहिया जब एक रिवोल्यूशन लेगा तो ए 1 कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो हम पहले इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, या सॉरी क्या था, सिलेंड्रिकल या सिलेंडर लिख दो इस तरह से, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप उसका व्हील होता है। तो इस तरह देखो कि अब 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इतना, तो 500 रिवोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, 500 इंटू, और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पे क्या करेंगे 500 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी आई 42, इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई 120, 7 6 42 ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 2 10, 1000 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120, इसका मल्टीप्लिकेशन करें सभी लोग। तो देखते हैं बेटा इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1584, इसके बाद 0 0 0 0, मतलब 4 0 होंगे लास्ट में, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो, मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 10,000 से डिवाइड कर देना। 10,000 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, और उन चारों क्वेश्चन को आप लोग कायदे से पढ़ें, और अगर कोई समस्या हो तो फिर कमेंट में लिखें।